नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं समृद्धि लॉ एसोसिएट्स के मंच पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। दोस्तों, ये वीडियो खास करके जो न्यू लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो कानून की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या दोस्तों ऐसे वकील जिनको अभी अभी नया लाइसेंस मिला है दोस्तों, वो कुछ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये क्या है, ये कैसे होता है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कैसे काम करता है दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तब प्रभाव में आता है दोस्तों जब किसी व्यक्ति को, किसी एक्यूज्ड को लोअर कोर्ट से सजा मिल जाती है। जैसे मान लीजिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में कोई मामला चला, एनडीपीएस का ही मामला था। उस मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा हुई और साथ में कुछ जुर्माने की सजा भी हुई। तो दोस्तों, अब होगा क्या, उस सजा के खिलाफ अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यानी कि माननीय हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। दोस्तों, अपील दायर हो जाने के बाद फिर बारी आ जाती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि सजा को मुलतवी करना। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जमानत का ही प्रारूप है दोस्तों। जैसे रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल होती है, उस तरीके से अपील के बाद जो बेल हम लगाते हैं उसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। दोस्तों, ये धारा 430 बीएनएसएस के तहत आता है दोस्तों। अब दोस्तों, ये होता कैसे है दोस्तों, पहले अपील फाइल होती है। अपील फाइल हो जाने के बाद जब अपील एडमिट हो जाती है तो सजा को मुलतवी करने के लिए एक प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में लगाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, कोर्ट यदि देखती है कि अभियुक्त के खिलाफ पहले कोई मामला चल रहा था या नहीं चल रहा था, ये सब बातें कोर्ट कंसीडर करती है। कोर्ट ये भी देखती है कि कस्टडी कितनी काटी है। जैसे मान लीजिए किसी अभियुक्त ने 10 साल की सजा उसको हुई है और उसकी कस्टडी 4 साढ़े चार साल से ऊपर हो चुकी है दोस्तों। तो ऐसे में कोर्ट कई बार कई सारे फैक्टर्स को देख लेती है और उनका ये व्यू पॉइंट ज्यादातर रहता है कि भाई अगर इसके खिलाफ कोई और केस नहीं है, ये किसी और केस में इन्वॉल्व नहीं है, तो या इसके खिलाफ कोई और कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है, तो ज्यादातर कोर्ट्स 4.5 साल की सजा के बाद सजा को मुलतवी कर देती हैं। और दोस्तों, 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है दोस्तों। वो जजमेंट है एनसीबी वर्सेस लखविंदर सिंह। दोस्तों, ये मामला एनडीपीएस के केस से जुड़ा हुआ था। इस केस में अभियुक्त को 10 साल की सजा हुई थी और अभियुक्त 4.5 साल की सजा काट चुका था। लेकिन दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन अलाउ कर दी कि जहां पर यह लगे कि अब इसकी अपील पर सुनवाई जल्दी नहीं हो सकती या निकट भविष्य में जल्दी होने की संभावना नहीं है, वहां पर कस्टडी कितनी काटी गई है या कितना हो चुका है, कितनी सजा पूरी कर चुका है, इस बात का कोई महत्व नहीं रखता। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया दोस्तों, अभियुक्त ने कस्टडी कितनी काटी है या उसकी कस्टडी कितनी रहती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नहीं देखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह चीज देखी कि अपील की सुनवाई, अपील के ऊपर जो सुनवाई है वो निकट भविष्य में होने वाली है भी या नहीं। कोर्ट ने सिर्फ इस फैक्टर को देखा और इस फैक्टर को देखते हुए सजा सस्पेंड कर दी दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर कोई अगर जजमेंट अगर देखना चाहते हैं तो एनसीबी वर्सेस लखविंदर सिंह एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। और वैसे भी यदि हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों, जहां पर 10 साल तक की सजा मिलती है,
तो माननीय हाई कोर्ट्स का ये व्यू पॉइंट रहता है कि कम से कम सजा 4 या 4.5 साल काट चुका हो, तब माननीय कोर्ट्स ये देखती हैं कि भाई इसके खिलाफ कोई और केस तो नहीं चल रहा, या इसको किसी और केस में सजा तो नहीं मिली, या कोई और कंप्लेंट इसके खिलाफ पेंडिंग तो नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि इस बंदे का जेल में आचरण कैसा रहा। दोस्तों ये सब बातें देखने के बाद कोर्ट किसी निष्कर्ष पे पहुंचती है। दोस्तों ज्यादातर मामलों में कोर्ट सजा मुलतवी कर ही देती है दोस्तों। और दोस्तों सजा मुलतवी हो जाने के बाद फिर प्रक्रिया ये रहती है कि माननीय कोर्ट से ऑर्डर होता है दोस्तों, और जिस जिले से उसको सजा सुनाई गई थी वहां के इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उनको बेल बॉन्ड भरने पड़ते हैं दोस्तों, माननीय इलाका मजिस्ट्रेट की सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर। यदि माननीय इलाका मजिस्ट्रेट ये चाहे कि आपको 1 लाख रुपए का श्योरिटी देना पड़ेगा तो बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बेल माननीय कोर्ट अपने हिसाब से ही देती है दोस्तों। बेल बॉन्ड जितने का माननीय इलाका मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं उतने का बेल बॉन्ड हमें भरवाना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद अभियुक्त की जेल से रिहाई होती है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये कैसे काम कर सकता है दोस्तों। एक बात याद रखिए दोस्तों, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन आप तभी मूव कर पाएंगे जब आपकी अपील अलाउ हो जाती है। आप अपील फाइल कर देते हैं, उसके बाद ही आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन लगा सकते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं कि आपने अपील फाइल नहीं करी लेकिन आपने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की अपील लगा दी, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन एक इंटरिम एप्लीकेशन होती है। अपील के साथ, अपील के अंडर ये एप्लीकेशन आती है दोस्तों। ये बात आप हमेशा याद रख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी केस का नंबर है CRAS समथिंग, तो उसके अंदर इन CR नंबर फलाना फलाना, इस तरीके का केस ये चलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा या समझ में आ गया होगा कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस क्या है और ये कैसे काम करता है और इसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।